नमस्कार विद्यार्थियों, एक्सेल ट्यूशन में आपका सभी का स्वागत है। आज हम डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर इस अध्याय पर प्रश्न जवाब देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न गद्य खंड दिया गया है और उस पर प्रश्न के जवाब लिखिए। तो पहला गद्य खंड, डॉक्टर माशेलकर मूलतः गोवा के माशेल गांव के निवासी थे। उनका जन्म 1 जनवरी 1943 को हुआ। पिता असमय चल बसे। आप अत्यंत गरीबी में पले बड़े। कभी खाने के लाले पड़ते थे, नंगे पैर स्कूल जाते थे, रास्ते पर जलती बिजली के खंभों के नीचे पड़ते थे। पहला जवाब। पहला प्रश्न, यह गद्य खंड किस पाठ से लिया गया है? जवाब, यह गद्य खंड डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर पाठ से लिया गया है। दूसरा प्रश्न, इस पाठ के लेखक का नाम क्या है? जवाब, इस पाठ के लेखक का नाम डॉक्टर विश्वास मेहेंद्रे है। तीसरा प्रश्न, माशेलकर का जन्म कब हुआ? जवाब, माशेलकर का जन्म 1 जनवरी 1943 को हुआ। चौथा प्रश्न, माशेलकर को अपनी पढ़ाई कहाँ करनी पड़ती थी? जवाब, माशेलकर को अपनी पढ़ाई रास्ते पर जलती बिजली के खंभों के नीचे करनी पड़ती थी। डॉक्टर माशेलकर इस बात से चिंतित और दुखी है कि आज के युवक वैज्ञानिक शोध कार्य से कन्नी काटकर केवल पैसे के टट्टू बनते जा रहे हैं। वे MBA होकर मार्केटिंग के चक्कर में उलझते आ रहे हैं। साबुन, पेय, सौंदर्य प्रसाधन या उपभोग की वस्तुओं की मार्केटिंग करते घूम रहे हैं। पहला प्रश्न, यह गद्य खंड किस पाठ से लिया गया है? जवाब, यह गद्य खंड डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर पाठ से लिया गया है। दूसरा प्रश्न, इस पाठ के लेखक का नाम क्या है? जवाब, इस पाठ के लेखक का नाम डॉक्टर विश्वास मेहेंद्रे है। तीसरा प्रश्न, डॉक्टर माशेलकर किस बात से चिंतित है? जवाब, डॉक्टर माशेलकर इस बात से चिंतित है कि आज के युवा वैज्ञानिक शोध कार्य से कन्नी काटकर पैसे के टट्टू बनते जा रहे हैं। चौथा प्रश्न, भारतीय युवक किन वस्तुओं की मार्केटिंग करते घूम रहे हैं? जवाब, भारतीय युवक साबुन, पेय, सौंदर्य प्रसाधन या उपभोग की वस्तुओं की मार्केटिंग करते घूम रहे हैं। अब हम तीसरा गद्य खंड देखेंगे। डॉक्टर माशेलकर ज्ञान सूचना या ज्ञान भंडार को संपत्ति मानते हैं। विगत कई वर्षों से आप इनकी रक्षा के लिए कानून बनाने का आग्रह कर रहे हैं। अमेरिका जैसे बलशाली देश से बासमती चावल, हल्दी, नीम जैसी वस्तुओं के पेटेंट से संबंधित लड़ाई जीतकर आपने भारत के बौद्धिक सामर्थ्य को सिद्ध किया है। पहला प्रश्न, यह गद्य खंड किस पाठ से लिया गया है? जवाब, यह गद्य खंड डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर पाठ से लिया गया है। इस पाठ के लेखक का नाम डॉक्टर विश्वास मेहेंद्रे है। तीसरा प्रश्न, डॉक्टर माशेलकर किसे संपत्ति मानते हैं? डॉक्टर माशेलकर ज्ञान सूचना या ज्ञान भंडार को संपत्ति मानते हैं। चौथा प्रश्न, डॉक्टर माशेलकर ने कौन सी लड़ाई जीती? जवाब, डॉक्टर माशेलकर ने अमेरिका जैसे बलशाली देश से बासमती चावल, हल्दी, नीम जैसी वस्तुओं के पेटेंट से संबंधित लड़ाई जीती। ख, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का जवाब 15-20 शब्दों में लिखिए। पहला प्रश्न, डॉक्टर माशेलकर ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस लड़ाई में जीत हासिल की? जवाब, डॉक्टर माशेलकर ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बासमती चावल, हल्दी, नीम जैसी वस्तुओं के पेटेंट से संबंधित लड़ाई में जीत हासिल की। दूसरा प्रश्न, डॉक्टर माशेलकर जी की अध्यक्षता में गठित समितियों ने किन किन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है? जवाब, डॉक्टर माशेलकर जी की अध्यक्षता में गठित समितियों ने सामाजिक, शैक्षिक, औषधि, ऑटोमोबाइल, वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तीसरा प्रश्न, डॉक्टर माशेलकर किस संस्थान के महानिदेशक रहे हैं? जवाब, डॉक्टर माशेलकर भारतीय वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक रहे हैं।
चौथा प्रश्न, अपने अध्यक्षीय भाषण में डॉक्टर माशेलकर ने क्या भविष्यवाणी की थी? जवाब, अपने अध्यक्षीय भाषण में डॉक्टर माशेलकर ने यह भविष्यवाणी की थी कि भारत अपने पैरों पर खड़ा होकर इतनी उन्नति करेगा कि आगामी शताब्दी भारत की होगी। पांचवा प्रश्न, प्री भावे ने छात्र माशेलकर से क्या कहा? जवाब, प्री भावे ने छात्र माशेलकर से कहा कि जैसे उत्तल लेंस से सूरज की किरणें एक स्थान पर केंद्रित हो जाती है, वैसे ही यदि तुम भी अपनी सारी शक्तियाँ एक दिशा में केंद्रित कर सको तो तुम दुनिया में कुछ भी कर सकते हो। छठा प्रश्न, डॉक्टर माशेलकर जी के अध्ययन और शोध के मुख्य विषय क्या रहे हैं? जवाब, डॉक्टर माशेलकर जी के अध्ययन और शोध के मुख्य विषय पॉलीमर विज्ञान और पेट्रोकेमिकल्स रहे हैं। सातवां प्रश्न, डॉक्टर माशेलकर ने कौन सा विषय लेकर अभियांत्रिकी की उपाधि हासिल की? जवाब, डॉक्टर माशेलकर ने सन 1966 में मुंबई विश्वविद्यालय से रसायन शास्त्र विषय लेकर अभियांत्रिकी की उपाधि हासिल की। आठवां प्रश्न, देश विदेश के 13 विश्वविद्यालयों ने माशेलकर जी को किस उपाधि से अलंकृत किया है? देश विदेश के 13 विश्वविद्यालयों ने माशेलकर जी को डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से अलंकृत किया है। नौवां प्रश्न, डॉक्टर माशेलकर जी किन किन भाषाओं में भाषण देने में कुशल है? जवाब, डॉक्टर माशेलकर जी अंग्रेजी, मराठी, हिंदी आदि भाषाओं में भाषण देने में कुशल है। 10वां प्रश्न, डॉक्टर माशेलकर मूलतः गोवा के किस गांव में के निवासी है? जवाब, डॉक्टर माशेलकर मूलतः गोवा के माशेल गांव के निवासी है, परंतु बाद में वे मुंबई चले गए। 11वां प्रश्न, डॉक्टर माशेलकर सानी गुरुजी की किस कविता का सार्थक अर्थ समझते हैं? जवाब, डॉक्टर माशेलकर सानी गुरुजी की कविता बल सागर भारत हो का सार्थक अर्थ समझते हैं। 12वां प्रश्न, डॉक्टर माशेलकर ने विदेशों में कहाँ अध्ययन कार्य किया? जवाब, डॉक्टर माशेलकर ने अमेरिका और यूरोप के कई देशों में अध्यापन कार्य किया। ऐसी स्थिति में जब विदेशों में कई और अवसर उनके सामने हाथ जोड़े खड़े थे। अब हम 40-50 शब्दों में जवाब देखेंगे। पहला प्रश्न, डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर जी के व्यक्तित्व का परिचय लेखक ने किस तरह दिया है? अथवा डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर जी को एक अनुकरणीय व्यक्ति क्यों कहा गया है? जवाब, डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर एक प्रज्ञा पुरुष, वैज्ञानिक और चिंतक है। वे स्वदेश प्रेमी व्यक्ति है। विदेशों में अनेक आकर्षक अवसर होते हुए भी वे व्यक्तिगत स्वार्थों में से ऊपर उठकर भारत वापस लौट आए। उन्होंने पैसे की चमक दमक के प्रति आकर्षित होकर विदेशों में भागने वाले भारतीय नौजवानों के सामने एक अनुकरणीय आदर्श प्रस्तुत किया। वे सदैव उत्साहपूर्ण और रचनात्मक विचार करते हैं। उनकी हार्दिक इच्छा है कि वे मूलभूत वैज्ञानिक अनुसंधान कर भारत को एक बलशाली महासत्ता बनाए। वे उच्च पदों पर आसीन होते हुए भी सामान्य व्यक्तियों के साथ स्नेह भरा और मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हैं। उनका व्यक्तित्व निश्चय ही आज के युवा वर्ग के लिए अनुकरणीय है। दूसरा प्रश्न, किस प्रसंग के बाद डॉक्टर माशेलकर जी ने वैज्ञानिक बनने का निश्चय किया? अथवा बालक रघुनाथ के मन में वैज्ञानिक बनने की इच्छा कैसे जागृत हुई? जवाब, एक बार मुंबई की एक सामान्य पाठशाला के भौतिक शास्त्र के शिक्षक प्री भावे ने छात्रों को उत्तल लेंस की फोकस दूरी नापने का एक प्रयोग दिखाया। उन्होंने एक उत्तल लेंस की सहायता से सूर्य की किरणों को कागज के एक टुकड़े पर केंद्रित किया। थोड़ी देर बाद कागज का टुकड़ा जलने लगा। शिक्षक ने समझाया कि
इसी प्रकार यदि तुम भी अपनी सारी शक्ति और क्षमता एक उद्देश्य पर केंद्रित कर दो तो दुनिया में कुछ भी कर सकते हो। इस प्रसंग के बाद बालक रघुनाथ के मन में वैज्ञानिक बनने की इच्छा जागृत हो उठी और उसने अपनी सारी शक्ति को केंद्रित कर वैज्ञानिक बनने का निश्चय कर लिया। तीसरा प्रश्न, डॉक्टर माशेलकर जी आज के नौजवानों के सामने किस कारण आदर्श मिसाल बने हुए हैं अथवा पैसे के टट्टू बने आज के युवा वर्ग को डॉक्टर माशेलकर जी ने क्या सीख दी है? जवाब, आधुनिक भारत का युवा वर्ग वैज्ञानिक शोध कार्य में दिलचस्पी न दिखाकर पैसों और विदेशों की चमक दमक के पीछे दौड़ रहा है। आज का नौजवान साबुन, पेय और सौंदर्य प्रसाधन जैसी उपभोग की वस्तुओं की मार्केटिंग कर पैसा कमाना चाहता है। वह व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति के लिए देश प्रेम और देश के प्रति अपना कर्तव्य भूलता जा रहा है। डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर ने पीएचडी की उपाधि प्राप्त करने के बाद विदेशों में उपलब्ध नौकरियों का प्रलोभन त्याग दिया। वे स्वदेश लौटकर मूलभूत वैज्ञानिक अनुसंधानों में लग गए। इस प्रकार उन्होंने युवा पीढ़ी को देश सेवा का सबक सिखाकर सबके सामने एक आदर्श मिसाल प्रस्तुत की। चौथा प्रश्न, डॉक्टर माशेलकर जी की पढ़ाई कैसे हुई अथवा डॉक्टर माशेलकर जी की बचपन में कौन कौन के कष्ट झेलने पड़े? जवाब, डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर जी के पिता असमय चल बसे। उनकी माता जी ने ही उनका पालन पोषण किया और उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। वे अत्यंत गरीबी में पले बढ़े, नंगे पैर स्कूल जाते और कई बार घर में खाने के लाले पड़े रहते थे। वे रास्ते पर जलती बिजली के खंभों के नीचे पढ़ते थे। महाविद्यालय का प्रवेश शुल्क जो केवल 26 रुपये था, वह भी बड़ी तकलीफों को झेलकर उन्होंने जुटाया। इस प्रकार अभावों की जीवन जाते हुए भी उन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। पांचवा प्रश्न, डॉक्टर माशेलकर जी को किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है अथवा डॉक्टर माशेलकर को देश की उन्नति में योगदान पर किस तरह पुरस्कृत किया गया है? जवाब, डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर जी का वैज्ञानिक जगत में बहुमूल्य योगदान रहा है। उन्होंने कई महान अनुसंधान कर भारत और विश्व के उद्योगों का विकास किया। उनके इस योगदान के कारण उन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, विश्वकर्मा पुरस्कार, जी.डी. बिरला पुरस्कार, अतुल फाउंडेशन पुरस्कार, जे.आर.डी. टाटा लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और अंततः पद्म विभूषण की उपाधि से अलंकृत किया है। वास्तव में डॉक्टर माशेलकर एक अनुकरणीय, सज्जन, देश प्रेमी, आदर्श वैज्ञानिक है। धन्यवाद।